क्रांति कोण आज हम लोग चर्चा करेंगे। कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे इसको? देखो, अच्छा ये बताओ, अगर मैं बात करूं आपसे, खूब ध्यान से समझना है। अरे आज तो मिस मत करो, तो नहीं आज सीख लो। तब क्रांति कोण का मतलब होता है, दो माध्यम आप पढ़े थे, याद करो पहले, समझ चाहते हैं आपको। दो माध्यमों की बात हुई थी। एक आपका ये पृष्ठ है, क्या है बाबू? पृष्ठ है। ए बाबू ए ओह, तो समझ लो तब लिखना। ये पृष्ठ है। इसको हम लोग कहते हैं सघन माध्यम, मानो ऊपर सघन माध्यम रहेगा, ठीक है ना। और ये रहेगा विरल माध्यम। विरल माध्यम में बड़ा माने इसमें चाल अधिक होगा, सघन में सट के कौन रहता है तो इसका चाल कम होता है। सब लोग याद करना है। अब प्रकाश आ रहा है, चलो प्रकाश आ रहा है, चलते हैं डिफरेंट कलर से दिखाते हैं। ये प्रकाश आ रहा है। जब ये आएगा तो देखना ध्यान से, तुम लोग भी सुनो, वो सब रख दो ना। देखो तो इसमें चाल इसकी बढ़ जाएगी। जब ये चाल बढ़ जाएगा तो ये अविलंब से दूर हटेगा, इस तरीके से जाएगा। अविलंब से कहाँ हटेगा भाई? चाल अधिक हो रहा है ना। यहाँ पर जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, सब लोग जानते हैं बाबू। यहाँ पर जो कोण, क्योंकि आपतित किरण है, आपतित किरण अविलंब के बीच में जो कोण बनता है आपतन कोण होता है। और देखो ये जो अपवर्तित किरण है और अविलंब है, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको अपवर्तन कोण कहते हैं। और इससे आर से प्रदर्शित करते हैं। जो अपवर्तन कोण होता है उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अब मैं आपको बोल रहा हूँ क्रांति कोण की परिभाषा। पहले ये डाटा जाने ना, अब क्रांति कोण का आपसे परिभाषा पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूँ। देखना क्या बताओगे, सुनो। क्रांति कोण क्या कहोगे? क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है। आपतन कोण का ऐसे, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है। क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है। देखो क्रांति कोण कह रहे हैं ना, क्रांति कोण कह रहे हैं ना, तो क्रांति कोण को सी से प्रदर्शित करता है। क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। याद हुआ सबको? थोड़ा सा मैं लिख दूँ का इसको, लिखिएगा, लिख लो तनी। क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है। वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं का मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। खूब ध्यान से इसका तैयारी करते रहना है आपको। आपतन, अच्छा चलिए तन बना लीजिए। तो क्रांति कोण सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जब भी आपसे कोई पूछे तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ? सी से इसको प्रदर्शित करते हैं हमको। हो गया, लिखा गया। तो क्रांति कोण सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। आइए आपतन कोण देख लो। आई इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। देख लेना, वही कहे हो तुम लोग कि आपतन कोण सघन माध्यम बना हुआ क्रांति कोण होता है जिसका विरल माध्यम अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। आर का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। तो जब भी ये बात आपसे पूछेगा तो इस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते। अच्छा चलो, याद हुआ सबको? कब मत भुलाना इसको। क्रांति कोण माने सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है
जिसके लिए विरल माध्यम अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस तरीके से इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और टॉपिक आपका, मिटा दो इसको। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, ध्यान रखना, ठीक है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, हमेशा। यही क्रांति कोण तभी होगा जब 90 डिग्री का बनेगा। जैसे मैंने ऐसे ही भागेगा ना किरण कि इसके बीच में नापा जाता है तो 90 डिग्री का ही कोण बनता है आपका, ठीक है। हो गया, ये याद हुआ, बता दोगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक हेडिंग बना लो, क्रांति कोण। क्रांति कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। सब लोग याद करो आज। ये बताओ, आपसे प्रश्न कोई पूछे कि क्रांति कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, तो जब भी बात करेगा क्रांति कोण का, तो इस क्रांति कोण की जब बात करेगा तो हम इसको सी से प्रदर्शित करेंगे, क्रांति कोण को। हाँ, आज जब भी अपवर्तनांक कहेगा तो अपवर्तनांक किस से, यन से। माने क्रांति कोण कहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी से। अपवर्तनांक कहता है तो हम इसको क्या कहते हैं, यन से। तो क्या होगा मालूम है, सब लोग याद करो। हाँ, यन बराबर 1/sin सी। यन बराबर 1/sin सी। याद हुआ क्या आपको, बोलो। यन का है, अपवर्तनांक है। सी का है, क्रांति कोण है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि 1/ आपका क्या होता है, साइन सी। सी आपका क्रांति कोण होता है, यन आपका अपवर्तनांक होता है। सी आपका क्रांति कोण होता है, यन आपका अपवर्तनांक होता है। तो यन बराबर 1/sin सी होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा आप सब लोग तो एक चीज़ याद रखिएगा कि साइन अगर कोई पूछे 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2। तुम लोग भी याद कर लो, साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 के मान बोलो, साइन 60 के मान, साइन 90 के मान, साइन 120 के मान 1/2। इतना आपको याद होना चाहिए। साइन 30 कहेगा तो 1/2, साइन 45 कहेगा तो 1/2, साइन 60 कहेगा तो करने में 3/2, साइन 90 कहेगा तो 1। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे इस पर, सीखे ना, कितना आसान है। देखो, कोई कहा आपसे पहला कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय 30 डिग्री का क्रांति कोण बनाता है तो अपवर्तनांक बताइए। यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय 30 डिग्री का कोण क्रांति कोण बनाता है तो अपवर्तनांक बताइए। अच्छा ये बताओ, सब लोग बना सकते हो क्या इसको? यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय 30 डिग्री का क्रांति कोण बनाता है, यानी सी का मान आपका 30 दिया है। सी का मान कितना दिया है? 30। अपवर्तनांक पूछा जाता है, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? यन होता है। अपवर्तनांक का मतलब यन। तो सुनिए, सी का मान आप लिख लीजिए 30। सी का मान क्या होगा? 30। यन अपवर्तनांक जब कहेगा तो यन आपको क्या करना है? निकालना है। तो ये बताइए यन बराबर क्या होता है? 1/, तो समझ लीजिए, सब लोग सीखो नहीं। यन बराबर 1/sin सी। साइन 30 का मान कितना होता है? 30। साइन 30 का मान होता है 1/2। पलटोगे तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, यानी यन का मान 2 आंसर आ जाएगा। देख लेना, 1/2 है, पलटोगे तो 2 सबसे ऊपर चला जाएगा और यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बोला समझ में आया क्या? सब लोग बना लोगे? अच्छा एक बनाओगे तुम लोग, तभी ना पता चलेगा कि हाँ। लेकिन कोई बोलेगा नहीं आंसर, मैं खुद उसका कापी जांच करूँगा। हाँ लिखना है, हाँ मान लिख लीजिए।